Hello students, I'm Chandra Prakash and today we are going to start chapter first of class 9 science. Chapter is matter in our surrounding. Students, do you know what is the meaning of matter in our surrounding? Students, matter in our surrounding का मतलब होता है कि हमारे जो परिवेश होता है, हमारे परिवेश में पदार्थ, ओके। तो देखिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's say student, as we look at our surroundings, अगर हम हमारे परिवेश में देखें, we see, हम क्या देखते हैं, large variety of things with different shape, size and textures. हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वो एक बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग साइज़ में, अलग अलग आकार में और अलग अलग बनावट में विद्यमान है. ओके. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स. यूनिवर्स में कोई भी जो चीज़ है, एवरीथिंग मतलब सब कुछ जो है वो किससे बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, और उसे साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, मैटर नाम दिया. ओके. द एयर वी ब्रेथ, वह हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, जो भोजन हम करते हैं, खाते हैं. स्टोन्स, पत्थर. क्लाउड्स, बादल. स्टार्स, तारे. प्लांट्स, पौधे. एंड एनिमल्स, और जानवर. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद. ए पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी का एक छोटा कण. ईच थिंग इज मैटर, हर एक वस्तु क्या है, मैटर है. ओके. वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस. वी ऑल्सो सी मतलब हम यह भी देख सकते हैं, वी लुक अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ. ऑल दैट थिंग मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी थिंग्स वस्तुएं हैं वो क्या स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे बैठ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. और ये क्या कहता है कि विच हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ वॉल्यूम एंड हैव मास. मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए रहती है थिंग्स, उनका क्या होता है, एक तो वॉल्यूम होता है और मास होता है. ओके. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. मतलब काफ़ी समय से जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य है, कोशिश कर रहा है अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपने परिवेश को समझने की कोशिश कर रहा है. ओके. अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर. अर्ली इंडियन फिलोसफर मतलब प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया. द पंच तत्व, और उन्हें क्या नाम दिया, पंच तत्व नाम दिया. एंड व्हाट आर द पंच तत्व, पंच तत्व क्या क्या हैं, एयर, बर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये पंच तत्व हैं. ओके स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग, मतलब उनके अनुसार एवरीथिंग, सब कुछ, लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स. मतलब चाहे तो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स. कौन कौन से, एयर, बर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ओके. सॉरी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. Ancient Greek philosopher had arrived at a smaller classification of matter. एंसेंट ग्रीक फिलोसफर मतलब उसी समय के या प्राचीन समय के जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी क्या किया, जो मैटर का क्लासिफिकेशन था बिल्कुल ऐसे ही किया. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर. ओके. बच्चों जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं, मतलब आधुनिक समय, अब का जो समय आधुनिक समय बोला जाता है, मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया, 2 टाइप से. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस से और दूसरा केमिकल नेचर के बेस से. ओके. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सबसिक्वेंट चैप्टर. और आने वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो मैटर की केमिकल नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके.
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल, जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स थॉट ऑफ प्रेवल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मतलब काफ़ी लंबे समय से क्या चला आ रहा, दो विचारधाराएं चली आ रही थी। टू स्कूल्स मतलब दो विचारधाराएं चली आ रही थी। क्या, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस, मतलब पहली विचारधारा क्या थी कि मैटर जो होता है टू बी कंटिन्यूस, वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस मतलब लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े के जैसा कंटिन्यूस, ओके। Whereas the other thought, और दूसरी विचारधारा क्या थी, that matter was made up of particle like sand, मतलब मैटर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, like a particle of sand, जैसे मिट्टी का एक छोटा सा कण। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी देखेंगे अभी, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है वो कंटिन्यूस होता है लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, या फिर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ओके। सो एक्टिविटी 1.1 इज टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml का बीकर लीजिए, ले लिए 100 ml का बीकर, ओके। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब इसे क्या कीजिए, हाफ लेवल तक वाटर फिल कीजिए और उसका लेवल मार्क कीजिए। डिज़ोल्व सम साल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, और इसके अंदर क्या डालिए बच्चों, या तो साल्ट डालिए या फिर शुगर डालिए, एंड डिज़ोल्व इट हेल्प द ग्लास रोड, और उसे इस ग्लास रोड की सहायता से मिक्स कीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, ऑब्जर्व कीजिए क्या वाटर लेवल में कोई चेंज आता है। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट, जो साल्ट हमने डाला या शुगर हमने डाली उसके साथ क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपियर, यह कहाँ अदृश्य हो गई। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या जो वाटर का लेवल था वो चेंज हुआ। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि जो वाटर होता है उसमें भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ओके। What was there, the spoon salt of sugar has now spread throughout water. तो स्टूडेंट्स इसने हमें क्या कहा कि जो वाटर होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, ठीक है, और साल्ट के या शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या होते हैं, जैसे ही वाटर में साल्ट या शुगर डाला जाता है और डिज़ोल्व करते हैं तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं साल्ट और शुगर के, वो वाटर का जो फ्री स्पेस होता है उनमें जाके फिल हो जाते हैं, ओके। जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो वाटर के लेवल में चेंज आता है और ना ही हाँ वो कैसे हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ओके। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो स्टूडेंट, इसने क्या कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये छोटे कैसे होते हैं। तो इसने सबसे पहले कहा कि एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक 2 and 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के कितने क्रिस्टल लीजिए, दो या तीन क्रिस्टल लीजिए, एंड डिज़ोल्व दैम इन 100 ml वाटर, और उसे किस में डिज़ोल्व कीजिए, 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, ओके स्टूडेंट। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लीजिए। बच्चों सॉल्यूशन क्या होता है, जब वाटर में हम कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो एक तरीके से क्या बनता है वो उसे सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और उसे किस में डालिए, 90 ml क्लियर वाटर में डालिए। अब देखो बच्चों, ये 100 ml क्लियर वाटर था, इसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल किसके डाले, पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। इसमें से हमने क्या किया, 10 ml बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये बीकर 90 ml क्लियर वाटर का था, बिल्कुल ऐसा। उसके बाद हमने क्या किया, इस ट्यूब में जो 10 ml निकाला था वो इसमें मिक्स कर दिया। जैसे ही हम इसमें मिक्स करेंगे इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, वापस इसमें से 10 ml बाहर निकालेंगे,
फिर ये जो वाटर था क्लियर वाटर 90 ml, इसमें भी इसे मिला देंगे। जब इसमें इसे मिलाएंगे फिर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे 5 to 7 बार हम 8 टाइम्स हम इसे करके देख सकते हैं। और कंटिन्यू क्या होगा कि वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, students, अबाउट 1000 लीटर। सो स्टूडेंट्स ये हमें क्या कहता है कि फ्यू क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल ही किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के 1000 लीटर मतलब 1000 लीटर 1000 लीटर वाटर जो होता है उसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर लाखों टीनी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं। और जो 1000 लीटर पानी होता है उसके अंदर और भी ज़्यादा फ्री स्पेसेस होंगे। तो वो क्या होंगे, सारे टीनी पार्टिकल्स जाके जैसे हम उसे वाटर में डालेंगे वो उन फ्री स्पेसेस को कवर कर लेंगे। ओके, और वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। और ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते चले जाते हैं। अल्टीमेटली स्टेज इज रिच्ड व्हेन द पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। एट लास्ट एक स्टेज आती है जब पार्टिकल, कोई भी जो पार्टिकल होता है वो और पार्टिकल में नहीं डिवाइड हो पाता है। तो वो जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर पार्टिकल बोलते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. So student, अब क्या कहता है हमें कि अगर हम ऐसे ही 2 ml डिटोल का सॉल्यूशन बनाए, मतलब 100 ml या फिर एक बीकर ले लिया जिसमें 98 ml हमने क्या डाल लिया, क्लियर वाटर डाल लिया, और उसके अंदर हम ओनली 2 ml क्या डालते हैं, डिटोल डालते हैं। तो जो हमारे पास डाइल्यूशन आया उसमें से 10 ml निकालिए और वापस उसे किस में डाल दीजिए, क्लियर वाटर में डाल दीजिए। और फिर उसके बाद ऐसे ही ये प्रोसेस हम 5 से 8 बार करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हर एक बीकर में जो डिटोल की स्मेल है वो स्मेल कर सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल पढ़ेंगे।